इसलिए आप लोग जब उस घर में रहें तो हमेशा कीलों से खिड़कियों को बंद कर करके रखें। हर वक्त पर्दे होने चाहिए और दरवाजों पर भी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। जिसके बाद खतरी उन्हें उसी घर में लेकर जाते हैं जहां पर कभी फ्रेड रहा करता था। यहाँ पर जिम को पुरानी पड़ी लाशों के खून के धब्बे और बिगड़ी हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीजों को देख के टेबिथा का दिमाग खराब हो जाता है और वह तो बस यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन जिम बताता है कि हाँ, हम सचमुच यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस तरीके से ये लोग भी आज तक यहाँ से बाहर ना जाने का रास्ता खोज पाए हैं, हम भी शायद ना खोज पाए। इसलिए अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो अब अपने मन को समझा लो और अब यही हमारी जिंदगी है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फ्रेड को लेकर आया होता है उसके बीवी बच्चों की कब्र के पास, जहां पर फ्रेड बताता है कि मुझे कुछ देर बस इनके साथ बिताने दो। मैं जानता हूं कि आज मेरा आखिरी दिन है, मगर मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। वही सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है जहां पर एलिस ने अपनी क्रिएशन के थ्रू एक लकड़ी का ऐसा सपोर्टिव हत्था बना दिया था जो कि ईथन को चलने में मदद कर सकता था। ये सारी चीजें दूर से बैठकर जूली देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं एलिस पसंद आने लगता है। यहाँ डायन के अंदर कैनी जेड को इस पूरे टाउन के बारे में बताने लगता है कि शाम को अंधेरा हो जाने के बाद में कुछ ऐसे अननोन क्रिएचर्स यहाँ पर घूमने लगते हैं जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाते हैं। वो जो फैमिली हमने एक दिन पहले बचाई थी, उन्होंने भी अपनी जान उस ट्रेलर के अंदर छिपकर रह के बचाई। एक ऐसा तिलिस्मी पत्थर है जो कि 4 दीवारी के अंदर हमारी रक्षा करता है। मगर इस वक्त भी जेड को ये सारी बातें बकवास लग रही थी और वो कैनी से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो खिताब मिलना चाहिए। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने उसी प्रोसेस में था, यानी कि कुछ पन्नों पर कुछ मार्किंग्स करके जंगल में आना और जाना, यही रिपीटेडली कर रहा था। तो ईथन कहता है कि क्या इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? जिस पर विक्टर उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो ईथन पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सा तो बताओ। जिस पर विक्टर बताता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर रात को ये जंगल कितना चलता है। कल के दिन की एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि ये पेड़ 4 कदम आगे बढ़े हैं। इस बात को सुनकर ईथन पूरी तरीके से डर चुका था कि तभी वहां पर जूली आ जाती है और ईथन को कहती है कि इस शख्स के पास दोबारा दिखाई मत देना, चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। वही जेड भी अपनी तहकीकात करते करते साइकिल पर पूरे टाउन के अंदर घूमने लगता है कि तभी उसे एक अनजान दरवाजा या फिर कहीं की तहखाना दिखाई पड़ता है। उसे खोलकर जब वो अंदर जाता है और उस तहखाने की लाइट्स ऑन